नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिकर। ब्रह्मावली ग्रंथ पढ़ रहे हैं श्री छह ढाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही है पांचवी ढाल में वैराग्य की जननी 12 भावना का वर्णन किया। अभी हमारा आखिरी छंद चल रहा है, इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर चौथे ढाल का जो रिविजन चल रहा है वो वहां से कंटिन्यू करेंगे। सो धर्म मुनिन करी धरिये तीन की कर तुति उचरिये ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। सो ऐसे उत्तम धर्म को मुनिराज धारण करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप धर्म को मुनिराज अंगीकार करते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी धर्म को तो सामान्य अविरत श्रावक भी अंगीकार कर सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र रूपी जो धर्म है, इसलिए एकता रूपी जो धर्म है वो मुनिराज ही अंगीकार करते हैं, धारण करते हैं। उन मुनिराजों की जो क्रिया है, बहिरंग क्रिया 28 मूल गुण और अंतरंग क्रिया शुद्धोपयोग की निश्चल दशा, उसका वर्णन छठी ढाल में हम करेंगे। उनकी करतुति उचरिए, उस क्रिया का वर्णन उचरते हैं। ताव को सुनिए भवि प्राणी, हे भव्य प्राणी, उस क्रिया को तुम सुनो और अपनी अनुभूति पहचानो, अपना आत्मा का अनुभवन करो, ऐसे पवित्र सम्यक चारित्र को अंगीकार करके। अब उसके अंदर हम पढ़े हैं, उसके पहले चौथे ढाल का रीजन हमारा चल रहा था, इसको करते हैं। तो क्या हमने थोड़ा फास्ट चलाने का है, कारण है कि अभी हुआ तो थोड़ा सा फ्रेश होगा आपको ज्यादा में। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं हम। ये तो हमारा कर लिया, छठा छंद तो हमने कर लिया था, यहाँ से करना है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या काम में आता है, क्या काम में नहीं आता है। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो मिथ्या ज्ञानी जीव है उसको ऐसा लगता है कि धन समाज गज बाज राज काज काम में आता है। धन मतलब धन, समाज मतलब समाज, गज मतलब हाथी, राज मतलब घोड़ा, नहीं, राज मतलब राजपाट और बाज मतलब घोड़ा। तो इस प्रकार ये धन समाज गजबाज राज मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है कि ये उसके काम में आएगा, इससे उसका पूरा जीवन वो इसी में लगा देता है। किस में जा रहा है हमारा जीवन? जिनवाणी नहीं होती तो किस में जाता, बताओ? शुद्ध पंचमी नहीं बनाते यदि कल हम, नहीं होता है यदि वो पर्व, बताओ, नहीं मिलती जिनवाणी हमको आज, तो हमारा पूरा था पूरा समय किस में जाता? इन सबकी प्राप्ति में और सबको भोगने में, मतलब धन कमाने में, समाज में समय व्यतीत करने में, नेटवर्किंग करने में, और राज मतलब विषय भोगों में, प्रभुता में, बाज मतलब गज और बाज से इंद्रियों के विषय भोग, बाज का मतलब आप इंद्रियों के विषय भोग भी ले सकते हो, सामने पिछली बार लिया था। बाज का मतलब कर्णेंद्रिय के जो उपकरण होते हैं वो उनको बाज कहा, और कर्णेंद्रिय मिले तो 5 इंद्रियां लगाना वहां पे उसमें। तो इसलिए हमारा समय जा रहा है इनमें, यदि हम मिथ्या दृष्टि है तो। इसलिए वो कह रहे कि ये तो कुछ काम नहीं आने वाले हैं। क्या काम आने वाले हैं बताओ? किसके काम आ गए ये? धन से क्या हो जाएगा? ऐसा क्या है जो जिसकी प्राप्ति धन से हो जाएगी? ऐसा कौन सा सुख है जिसकी प्राप्ति धन से हो जाएगी, समाज से हो जाएगी, गज राजबाज से हो जाएगी? इसलिए क्या है कि इतना इतना तो हो कि हमारा शरीर चलता रहे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाला है, बस ये ध्यान रखना। इसलिए कुछ काम नहीं आने वाले हैं। तो फिर क्या काम आने वाला है? कि ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान इस आत्मा का रूप हो जाता है तो फिर वह अचल रहता है। मतलब थिर अचल रहा, ऐसा यहाँ कहीं थिर लिखा है, कहीं फिर लिखा, हमने फिर पढ़ा था। तो फिर और अचल का, क्योंकि थिर और अचल का तो एक ही मतलब हो गया ना, शाश्वत। तो फिर अचल रहा वे, फिर अचल, तो यहाँ पे केवल ज्ञान, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान आगे चल के, यदि मति श्रुत ज्ञान है अभी, सुमति श्रुत ज्ञान है, तो आगे चल के वही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का रूप लेगा, और फिर वो केवल ज्ञान अचल रहता है। बाकी सबका तो वियोग हो जाता है, फिर केवल ज्ञान हमारे साथ में रहता है, उसका कभी वियोग नहीं होता है। और फिर इस केवल ज्ञान का क्या कारण है? तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो। देखो एक बहुत काम की पंक्ति लिखी है यहाँ पे, बहुत मतलब विचारणीय पंक्ति है ये। तास ज्ञान को कारण, और सम्यक ज्ञान का क्या कारण है, कैसे हम सम्यक ज्ञान को प्रकट करें? तो जो विधिवत विधि से करें, उसमें उन्होंने लिखा स्व पर भेद विज्ञान करें हम। स्व की क्या, स्व क्या है, पर क्या है, इसकी अच्छे से पहचान करें और ऐसा ज्ञान बना रहे। संसार में कुछ भी ऐसा होता है, संयोग मिलते हैं, तो स्व क्या है, पर क्या है, हमारे से कुछ चला जाए तो हमारा क्या चला गया, हमारा अनिष्ट
कि कहीं कुछ हो जाए घटना तो हमको विचार होना चाहिए कि हमारा क्या हो गया, हमारा क्या चला गया। हमारा तो ज्ञान गुण अभी भी है हमारे पास में, वही हमारा है, बाकी तो कुछ हमारा है ही नहीं। इस प्रकार सोपर विवेक बखानो ऐसा लिखा है यहाँ पर, तो उसका अभ्यास करना है। देखो नीचे लिखा भी उन्होंने, कहीं लिखेंगे अभी आगे इसमें कि ताते लिखा ना, कल पढ़े थे बनने कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करीजिए। तो जीव अजीव का भी अभ्यास करें, इस प्रकार सोपर भेद विज्ञान प्रकट करें। फिर आगे लिखा कोटि उपाय बनाए भविता को उरलानो, कि करोड़ों उपाय बनाओ। करोड़ों, एक दो उपाय नहीं लिखा है यहाँ पे, करोड़ों उपाय, कोई काम ही नहीं इसके अलावा जैसे। और ऐसे सोपर विज्ञान को अपने हृदय में धारण करो, ऐसा उन्होंने लिखा है कि कुछ काम और कुछ है ही नहीं करने के लिए संसार है, बस सोपर भेद विज्ञान मुझे कैसे हो। एक दो नहीं, करोड़ों उपाय। ऐसा नहीं कि ये विफल हो गया तो हम हताश हो जाए, निराश हो जाए, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, जहां भी जाए मतलब हम सब अपने ज्ञान का उपयोग करें। देव दर्शन करते समय, पूजा करते समय, स्वाध्याय करते समय, सबका एक ही प्रयोजन है, सोपर भेद विज्ञान हो जीव, कोई भी मिथ्या दृष्टि है तो वो। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, अब स्वपर भेद विज्ञान करना है। स्व पर द्रव्यों से भिन्न स्व में हूं, ऐसा स्वपर भेद विज्ञान। और ये मुझसे अन्य द्रव्य जो है भिन्न है, मुझसे मतलब शरीर नहीं, मुझ आत्मा से, ज्ञान स्वभावी आत्मा से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम छंद नंबर 8। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, ते सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दवदाह जगत जन अर निद झावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान भुजावे। जो पहले शिव गए, मतलब मोक्ष गए हैं, मतलब भूतकाल में जो मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जो मोक्ष जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। और भविष्य में भी भरत राव क्षेत्र से, विदेह क्षेत्र से जाएंगे, ढाई द्वीप से जाएंगे। तो वो कैसे जा रहे हैं, उनके पीछे मूल कारण क्या है जाने का। तो वो कह रहे हैं कि सब ये जिनागम की महिमा है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाए मार्ग पर, मतलब द्रव्य शुद्ध और स्वयं उस रूप होकर, मतलब उस ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव करके, मतलब आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करके मोक्ष जा रहे हैं। ये सब ज्ञान की महिमा है। किसी भी चीज की देखो, दुखों से अपन लोक व्यवहार में भी देखें तो अनुकूलताओं की प्राप्ति भी ज्ञान से ही होती है, तो निराकुलता की प्राप्ति भी ज्ञान से ही होगी। इसका मतलब ये है, ज्ञान ही नहीं करेगा तो निराकुलता की प्राप्ति कैसे करेगा। इसलिए ये सब ज्ञान की महिमा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि वो मोक्ष जाने का कारण ही ज्ञान है, एकमात्र कारण बता दिया यहाँ पे, सब ज्ञान तनी महिमा उस ज्ञान की है। ऐसा किसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, मुनियों के नाथ, मतलब जो मुनि मोक्ष गए हैं उनके भी जो नाथ हैं, मतलब तीर्थंकर भगवान, उन्होंने ऐसा बतलाया है कि ये ज्ञान की महिमा है। जैसे ज्ञान का अभ्यास करना है हमको, सम्यक ज्ञान का, स्वपर भेद विज्ञान का अभ्यास करना है। और क्या नहीं करना है, तो देखो आगे उन्होंने लिखा है कि हमारा जीवन जा रहा है विषय चाह दवदाह, विषयों की अभिलाषा में। यह जगत के जन जंगल की आग के समान जल रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। जगत जन अरनी जहावे, तो फिर जंगल की आग को बुझाने का क्या, कैसे बुझती जंगल की आग, तो उसमें छोटे मोटे पानी डाले अपन, फायर ब्रिगेड से बुझने वाली नहीं जंगल की आग, देखा होगा आपने, इधर लगती है यूएस में, कैलिफोर्निया, अफ्रीका में। तो उसका वो लगती रहती, मतलब हफ्तों तक चलती रहती है आग, कैसे बुझाएं उस आग को, जंगल की आग को। हाँ, कोई फायर ब्रिगेड से बुझने वाली नहीं है वो तो क्या, पूरा जंगल है तो साफ हो जाए हाँ, जंगल ही साफ हो जाए तो अग्नि बंद हो जाए। या फिर एक और उन्होंने एक और चीज बताई यहाँ पे कि जंगल की आग आग कैसे बुझती है, तो जंगल की आग में तो घनघोर मेघों का जल वर्षा बन के उस पे पड़े, घनघोर वर्षा हो, तो ही जंगल की आग बुझती है, अदरवाइज से बुझने वाली नहीं जंगल की आग। वैसे ही ये विषयों की चाह, ये जंगल की आग की तरह, जिसमें ये जीव स्वयं को झुलसा रहा है विषयों की चाह रूपी अग्नि में। राग को आग कहते हैं ना, तो ऐसे राग, विषयों की राग रूपी अग्नि में यह जीव स्वयं को झुलसा रहा है अनादिकाल से। और जंगल की आग की तरह ये आग, राग घनघोर है, और कोई कारण नहीं है। कैसे बुझेगा ये राग, बताओ, अनादिकाल से है, अब तक है, कब कैसे बुझेगा ये राग, ये राग की आग कैसे बुझेगी। राग आग दहे सदा, ऐसा लिखा है अभी छठी ढाल के कंक्लूजन में बोलेंगे ऐसा, यह राग आग दहे सदा। आगे उन्होंने होता है क्या करे फिर इसके बाद, तो क्या करें, उन्होंने लिखा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बे ये। कंक्लूजन है छठी ढाल का, ये मतलब पूरी छड़ाला का कंक्लूजन है एक तरह से, कि ये राग आग दहे सदा, यह राग रूपी आग दहकती है, जीवों को जलाती है अनादिकाल से। सब उसको अब कैसे ठंडा करें इस राग की आग को। तो उन्होंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वो जैसे जंगल की आग को ठंडा करने का एक ही उपाय है कि उस पे घनघोर वर्षा हो, वैसे ही राग की आग को ठंडा करने का एक ही उपाय है कि इस पे सम्यक ज्ञान के मेघों का जल
घनघोर जल बरसे इस राग रूपी आग पे तो ही ये आग ठंडी होगी, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो क्या समझ में आया यहाँ से? और ये राग क्या को बुझाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सम्यक ज्ञानी बने, सम्यक ज्ञान के बल पे ही ज्ञान घन घान बुझावे, ज्ञान घन घान बुझावे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और कोई उपाय नहीं है जंगल की आग को बुझाने का, वैसे ही राग की आग को बुझाने का। तो अब बात समझ बचना चाहिए यहाँ से कि राग की आग को कैसे बुझाए, कैसे बुझाए। हाँ, ये हम परसों ही मेरे मित्र से चर्चा कर रहे थे, या परसों नरसों ही, तो वो यही बोल रहा था, पढ़ते तो होते हैं लेकिन वो राग ही हमेशा पकड़ में आता है। वो राग अच्छे लगता है, राग में अनुकूलता लगती है, राग ही क्यों अच्छा लगता है? हम तो वीतराग तक उपाध्याय बोलते हैं, रोज बोलते हैं 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, लेकिन फिर राग ही क्यों अच्छा लगता है? तो इसका विचार करें, हम सबको विचार करना है कि हमको राग क्यों अच्छा लग रहा है, बताओ हमें क्यों अच्छा लगता है राग? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि राग तो यहाँ लिखा है कि राग तो आग के समान है, झुलसा रहा है ये प्रति समय। तो फिर भी इस राग को, इस जीव को राग में क्यों अच्छा लगता है? विचार करने वाली बात है भैया। हाँ, अच्छे से विचार करना है। तत्व विज्ञान अपने को क्या करना है? भेद विज्ञान करना है, सुपर भेद विज्ञान करना है, तत्व ज्ञान करना है। तो राग को, आश्रव को हे बताया है यहाँ पे, बंध को हे बताया है, राग के कारणों को। जो मिथ्याविधि प्रमाद कषाय योग में कषाय बोला ना, कषाय तो राग रूप है ना, राग द्वेष रूप है कषाय। तो विचार करे शांति से बैठे कि मुझे राग क्यों अच्छा लगता है। देखो फिर सपर भेद विज्ञान होगा, फिर ये जीव मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ेगा। यदि हम विचार ही नहीं करें, तत्व चिंतन ना करें। हाँ, ऐसा बड़ा मार्मिक विषय लगा, आप करना है इसको, बड़ा मतलब टू द पॉइंट विषय है कि मुझे राग अच्छा क्यों लगता है, मुझे क्यों अच्छा लगता है राग। तो समझ में आएगा यहाँ से कि भाई मैंने पर पदार्थों को अनुकूल माना है, इसलिए पर पदार्थों की अनुकूलता में मुझे राग रहता है। लेकिन पर पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल होने से कुछ नहीं है, आत्मा स्वयं सुख स्वभावी है। पर यदि विपरीत भी हो जाए और मुझे उनमें राग न रहे तो भी मैं सुखी हूँ, और पर यदि मेरा अनुकूल भी रहे और मुझे उनमें राग है तो भी मैं राग की आग में झुलस रहा हूँ। ऐसा क्या स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, या तो आगे बढ़ेगा तो उसका अभ्यास होगा। फिर लिखा ना, तात्या जिनमें कथित तो कोटि उपाय बनाए, तो एक उपाय ये है। कैसे करोगे? नहीं तो बताओ आप तत्व का अभ्यास कैसे करोगे? ऐसे एक एक चीज का विचार करना पड़ता है, तत्व का अभ्यास होता है। ये करना है आपको, एज वर्कशॉप की तरह आपको करना है ये, हम सबको करना है। ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो क्या करना है? राग क्या को बुझाने के लिए सम्यक ज्ञान करना है, उसके लिए अभ्यास करना है तत्वों का। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजे विन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। हम क्या करते हैं? पुण्य के उदय में यह जीव हर्ष करता है, पाप के फल में यह जीव विषाद करता, बिलखता है। तो ऐसा कह रहे कि अरे भाई क्या कर रहे हो ये, हे भाई ऐसा मत करो, पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो भाई। क्यों मत करें? तो उन्होंने बोला कि अरे जो भी हो रहा है पुद्गलों का हो रहा है, ये पुद्गल पर्याय है। पुण्य और पाप जो कर्म प्रकृतियां हैं उदय में आ रही है, वो भी पुद्गल रूप है। उनके उदय से जो सामग्री की प्राप्ति या इष्ट अनिष्ट जो भी हो रहा है वो सब भी पुद्गलों में हो रहा है। अरे अपनी आत्मा में क्या हो रहा है? तो तुम क्यों, ये तो पड़ोसी घर में ऐसा कुछ हो रहा, अपन विलाप करें? हाँ, या उसके घर में कुछ अच्छी चीज है तो हम हर्ष मनाएं। हाँ, तो ये ऐसे ही है, ये पुद्गलों में कुछ हो अब तो अपने से पर है, वो अपना पड़ोसी है। वो पुद्गल जो भी ना, शरीर अपना पड़ोसी है, वैसे ही सारे पुद्गल अपने पड़ोसी, उसमें कुछ भी होता हो उसके अपने को क्या। तो ये लेकिन करते हैं यदि, तो इसका मतलब है कि बुद्धि ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप। ये पुद्गल पर्याय, पुद्गल की पर्याय का चिंतन करना है, जीव सुपर भेद विज्ञान करना है ना, ये मुझ में क्या हो जाएगा, उसमें पुद्गल में जो भी हो रहा है पुद्गल में हो रहा है, जो भी होना है पुद्गल में हो रहा है। शरीर चले जाएगा तो पुद्गल में होगा जो भी होगा, मुझ में क्या होगा? मैं तो ज्ञान दर्शन चैतन्य शरीर इस स्वरूप हूं मैं तो। हाँ, चेतनता ही शरीर है मेरा, तो ये शरीर में भी कुछ हो जाए तो मुझे क्या? इसलिए क्या है कि ये पुद्गल पर जाए उपजे विन से फिरता, ये पुद्गल पर्याय है, ये तो उपजती है। सभी में लगाना है, तो कर्मों में भी मतलब कर्म में लगाना, द्रव्य कर्म में, और नो कर्म में भी लगा देना, दोनों में लगा देना। ये पुद्गल पर जाए मतलब द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों उपजते हैं, विनश्ते हैं और फिर से हो जाते हैं। फिर थाई, या कहीं कहीं लिखा थिर नाही। अब ये थिर थाई है तो एक नई शब्द लिखा है, थिर थाई पहली बार ही पढ़ा मैंने, थिर थाई। देखना आपके पास जो जो छड़ा अलग अलग वर्जन है, कहीं में थिर नाही लिखा होगा, कहीं उपजे से फिर थाई ऐसा लिखा होगा। यहाँ क्या लिखा होगा? फिर थाई या थिर नाही, लेकिन यहाँ थिर थाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पुद्गल उपजा पर्याय। हाँ, उपजे इनसे थिर थाई, फिर स्थिर हो जाती है, मतलब उपजती है, विनस्ती है, स्थिर स्थिर हो जाती है। देखिए नीचे क्या लिखा है इन्होंने,
सदा ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न होकर नष्ट होती है। अच्छा, ऐसा लिखा है उन्होंने, उपजती है, विनष्टि है, फिर उपज के वापस नष्ट हो जाती है, स्थिर थाई, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो क्या विचार करना कि पुद्गल की पर्याय है, हमसे पर है ये, इसमें द्रव्य में तो शक्ति है, परिणमनशीलता, द्रव्य में परिणमनशीलता नहीं है तो द्रव्य की सत्ता के नाश हो जाए। पुद्गल पर्याय तो होगी, आज ऐसी है कल वैसी होगी, कल वैसी है हमारे, हमको हमको ऐसा लगता है हमारे राग भाव से कि हमारे अनुकूल है, हमारे प्रतिकूल है, लेकिन जो भी हो रहा है पुद्गलों में हो रहा है। हमने हमने मान्यता बना ली हमारे कि ऐसा होता है तो हमारा अनुकूल है, वैसा होता है तो प्रतिकूल है, ये हमारे राग भाव है उसमें, इसलिए ऐसा होता है, द्वेष भाव है प्रतिकूलता में, इसलिए ऐसा होता है। तो लेकिन विचार करवा रहे हैं यहाँ पे, सम्यक ज्ञान करवा रहे हैं कि भाई ये पुद्गल की पर्याय है, हमसे अत्यंत न्यारी है, इसमें जो भी होता है होने दो, हमको क्या। हाँ, हम छोड़ चले ये लोक, तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने, फिर हमको क्या हमको क्या क्या हो रहा है। हाँ, पुद्गल पर्याय में जो भी होता हमको क्या उससे, ठीक है। लाख, अब आगे लिखा, लाख बात की बात यही निश्चय लाओ, अब कितना बोले देखो, 9 छंद में बताया सम्यक ज्ञान, 4-5 छंद लगाती है सम्यक ज्ञान की महिमा में, सिर्फ महिमा का वर्णन क्या है यहाँ पे, जब आप देखोगे ना इस पे चौथे डाल के सेकंड हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में, दो ही बातों का वर्णन किया प्रमुखता से, एक तो 5 ज्ञान, मति श्रुतावधि मना पर ये केवल, और दूसरा जो प्रमुखता से वर्णन किया वो सम्यक ज्ञान की महिमा। दो ही छंद, मतलब दो ही टॉपिक है मुख्यता से फर्स्ट हाफ में, ठीक है। तो अब इतनी महिमा, गाली गुणगान कर लिया, तो अब क्या करना है, लाख बात की एक बात है कि ज्यादा कितना लिखे हैं, और कंक्लूडिंग रिमार्क लिखा है यहाँ पे कि लाख बात की एक बात आप तो यही समझो बस, क्या यही निश्चय और लाओ, यही अपने हृदय में निश्चय से धारण करो। क्या धारण करें कि तोड़ी सकल जग दंड फंद, संसार के समस्त दंड फंद तोड़कर, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये टारगेट अचीव करना है लाइफ में, ये गोल अचीव करना है, ये देखना है, वो देखना है, हाँ इसकी प्राप्ति करना है, ये सारे जो दंड फंद हैं, मतलब शरीर को चलाने के अलावा, हाँ मिनिमम बेयर मिनिमम शरीर को चलाना इतने तो देने ही रखने ही पड़ेंगे गृहस्थ को, उसको अलावा उसके अलावा भी बहुत सारे दंड फंद करते हैं। हाँ, वो विचार करना हर एक कितने की शरीर को चलाने के लिए कितना चल चल रहा है हमारा, हाँ पुरुषार्थ, और बाकी काम हमारे दंड फंद कहाँ चल रहे हैं। तो तोड़ी सकल जगह दंड फंद, क्या करना है, निज आत्म ध्याओ, एक पंक्ति में लिख दिया उन्होंने, आधे चरण में, एक पंक्ति में भी नहीं, आधे चरण, निज आत्म ध्याओ, क्या करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करो। ऐसा नहीं लिखा कि भगवान का ध्यान करो, ऐसा नहीं लिखा जिनवाणी पढ़ो, ऐसा नहीं लिखा है व्रत संयम तप उपवास, हाँ ये सब करो, ऐसा नहीं लिखा मुनिराजों के वैयावृत्ति आहार, श्रावकों का वात्सल्य, ये सब उन्होंने, एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट था वो लिखना था यहाँ पे, क्या लिखा उन्होंने, निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा को ध्याओ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब ना करें आत्मा को, लेकिन प्रयोजन क्या है, साध्य क्या है, अपनी आत्मा का ध्यान करें कि मैं आत्मा हूं, मेरा क्या स्वभाव है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूँ, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ, इस प्रकार से अनेक प्रकार से ज्ञायक स्वरूपी हूँ मैं, इस प्रकार अनेक प्रकार से अपनी आत्मा का ध्यान करो। ये उन्होंने प्रेरणा दी है सम्यक ज्ञान का, बस ये आदि ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा है, उसमें आखिरी जो लाइन लिखी है उसमें भी प्रेरणा दे दी उन्होंने कि सारे समस्त जगत अंध फंद तोड़कर क्या करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करो, यही प्रयोजन भूत है, यही कार्यकारी, यही सुख का कारण है। ये किया तो पुरुषार्थ किया, इसके अलावा ये हासिल नहीं किया और बाद में जगत में आके सब कुछ भी हासिल कर लिया तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ये हासिल करना हो पुरुषार्थ, तो बाकी चीजें तो जगत में अनेक बार प्राप्त कर लिए जीवन ने, लेकिन ये प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा लगता है पुरुषार्थ, इसने किया नहीं कभी ये वाला पुरुषार्थ, बाकी तो अपने आप पर, देखो बाकी चीज तो अपने आप प्राप्त हो गई थी, देखो समझना बात को, बाकी संसार के जितने भी हमको ऐसा लगता है कि हमने कमाया वो तो सब अपने आप प्राप्त हो गए हैं। क्या उसमें हमारा कुछ नहीं था, वो तो ऊपर लिखा ना, पुण्य पुद्गल की पर्याय थी वो तो, पुण्य पाप का उदय आया, उसके उदय में सब मिल गया, सब अपने आप पुद्गल में हो रहा है, जो भी हो रहा है हमने क्या करा उसमें। लेकिन ये आत्मा का ध्यान ये पुद्गल के उदय से नहीं होगा कि कोई कर्म के उदय से आत्मा का ध्यान सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो किसी कर्म के उदय से नहीं होता है ये तो स्वयं को जीव पुरुषार्थ करना होगा, कर्म के लिए वेट करते रहेंगे, अनादिकाल से कर ही रहे कर्म का वेट, है ही नहीं कोई प्रकृति जिस सम्यक दर्शन होता हो, ऐसा कोई कर्म की प्रकृति नहीं है जिसके उदय से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता हो, तो कैसे होगा बताओ। फिर कर्म का इंतजार नहीं कर सकते, पुद्गल का इंतजार नहीं कर सकते, स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा, कर्म के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी नहीं होगा। चलो आगे चलें, अब यहाँ से क्या हुआ, सम्यक ज्ञान की चर्चा पूर्ण होती है, तो उन्होंने प्रेरणा भी दी है, क्या क्या प्रेरणा दी है कि करोड़ों उपाय बनाओ और ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, समस्त जगत के जगदंध फंद तोड़ दो और आत्मा का ध्यान करो, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का अभ्यास करो। ये 2-3 बहुत प्रमुख पंक्तियां हैं इसमें। क्या करना है, पढ़ तो लेंगे हम, करना क्या है लेकिन। अब उसके बाद
यहाँ से शुरू शुरू होती है अब देश चारित्र की चर्चा। अभी अपना इतना सा बचा है रिवीजन में, इसके बाद सकल चारित्र की चर्चा छठी ढाल में करेंगे, उसके पहले देश चारित्र की। अब ये सम्यक दृष्टि जीव है, हाँ, गेही पे ग्रह में न रचे जो जल्दे भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल, ऐसा इसका जीवन है। लेकिन फिर चारित्र मोह व श्लेष न संयम, जिसके चारित्र मोह व श्लेष मात्र भी संयम नहीं था, अभी तक नहीं था, नौवें छंद तक। अब 10वें छंद में है, क्या कर रहा है वो, संयम ले रहा है। संयम ले रहा है तो पूरा ले रहा है कि नहीं, अभी गृहस्थी है वो, अभी दीक्षा नहीं ली उसने, तो गृहस्थों के संयम को संयमा संयम कहते हैं। हाँ, मुनि राजों के संयम को पूर्ण संयम, सकल संयम कहते हैं। तो यहाँ पे इसने अब क्या करना है, प्रतिमा लेना है। प्रतिमा लेना है मतलब क्या करना है, जैसे मुनिराज के महाव्रत होते हैं वैसे इसके छोटे व्रत रहेंगे। इस मुनिराजों के पूरे पापों का त्याग होता है, इसके अल्प पापों का त्याग होगा। तो उसकी चर्चा करें चारित्र की। उसके पहले हमने ये देखा था कि क्या होता है चारित्र की परिभाषा क्या होती है। देखो अपन ने ये बहुत सारा पढ़ा था उस दिन कि चारित्र की चर्चा हमने छड़ाना में कहीं और की नहीं थी ना, तो यहाँ से हमने करना शुरू की थी फिर। ठीक है, तो चारित्र में पापों के त्याग को हम कहेंगे चारित्र या व्रत, थोड़ी देर। तो पाप की परिभाषा में पहले लिख दी कि पाप किसे कहते हैं, दुख के कारण बुरे कार्य या पाति रक्षति आत्मा नाम शुभादित पापम। सर्वार सिद्धि में परिभाषा लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि जो आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, शुभ से बचा के रखता है, शुद्ध से बचा के रखता है, सुख से बचा के रखता है, धर्म से बचा के रखता है, आत्मा के ध्यान से बचा के रखता है, शुद्धोपयोग से बचा के रखता है, वो सब पाप है। ठीक है, तो बचा के रखता है मतलब अच्छा काम नहीं करता है, हमें हमारे आप से स्वयं से वंचित करके रखता है पाप, है ना। ये बड़ी परिभाषा, छोटी बच्चों को परिभाषा याद करवानी है पाठशाला के बच्चों को। तो क्या पाप की परिभाषा है, दुख के कारण बुरे कार्य। ठीक है, अब इसमें समझने के लिए क्या है कि चारित्र समझना है अपने को, तो चारित्र समझने के लिए चारित्र मोहनी कर्म समझना होगा। तो उसके लिए अपने मोहनी का पूरा चार्ट देखा था कि मोहनी के 2 भेद, दर्शन भेद और चारित्र, दर्शन मोह चारित्र मोह, दर्शन मोह के 3 भेद, मिथ्या सम्यक, सम्यक मिथ्या। तो ये याद हो गया होगा भैया आपको, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये तो मस्त है, हर किसी को रटा होना चाहिए। तो चारित्र मोहनी के फिर अलग अलग भेद के 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्यख्यान, 4 प्रत्यख्यान, 4 संयोजन, 9 कषाय। इनके नाम नहीं ले रहे हैं आज। क्या क्या है अब ये इसमें, अब इसके क्या हो रहा है, चारित्र मोह व श्लेष न संयम, ऐसा बोला ना, चारित्र मोह व श्लेष न संयम। तो क्या इसका क्या मतलब बोला था वहां पे कि इसके यद्यपि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अनुदय चल रहा है, लेकिन फिर भी इसके अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, इनका उदय चल रहा है। तो इनका उदय चल रहा है तो क्या कि अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से जीव लेश मात्र भी संयम को धारण नहीं करता है। अप्रत्याख्यान, अ का मतलब किंचित लेना, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, किंचित भी त्याग जिसके उदय से न हो वो है अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है, तो अप्रत्याख्यानावरण है इसका उदय है, बाकी सबका भी बाद वालों का तो। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण के उदय से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव 5वें गुणस्थान में प्रवेश नहीं हो रहा है, प्रतिमा नहीं ले रहा है। लेकिन अब ये लेगा, इसका अनुदय करेगा, और उसके अभी 1 कषाय चौकड़ी का अभाव था, अब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा। तो वो अपन करवाएं उसके पहले सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि चारित्र के पहले क्या क्या पाया जाता है। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, चलो। व्रत, अब ये व्रत लेगा ना, तो व्रत की परिभाषा है, क्या है व्रत की परिभाषा, 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, उसको व्रत कहते हैं। ये जो हम जो रात्रि व्रत और ये सब व्रत में नहीं है, ये सामान्य सदाचार में लगाना, तो नियम भी नहीं बोलेंगे हम, तो ये श्रावक का सादा सामान्य सदाचार है। तो व्रत क्या है फिर, व्रत है पापों का त्याग, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, ये व्रत है, इसकी परिभाषा याद होना चाहिए। हाँ, चारित्र किसे कहते हैं फिर, कि राग दे, अब ये चारित्र क्या आत्मा के परिणाम है। ऊपर भी व्रत भी वैसे आत्मा की परिणाम है, लेकिन चारित्र जो आत्मा के गुण है उसकी किस प्रकार की परिणति रहती है व्रत को अंगीकार करने के बाद। तो राग देश की निवृत्ति के लिए 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, त्याग के परिणाम इसे चारित्र कहते हैं। आत्मा के ऐसे परिणाम जिस पर राग देश की निवृत्ति हो, 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग हो, ऐसे आत्मा के परिणामों को चारित्र कहते हैं। अब ये चारित्र 2 प्रकार का है, एक तो सकल चारित्र है, तो मुनिराजों के पाया जाता है जिनमें 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक संपूर्ण आजीवन के लिए त्याग होता है, तो वो तो मुनिराजों के लिए है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव भी हो जाता है, उसमें रागदेश की निवृत्ति लिखा है ना, 3 कषाय चौकड़ी, और आगे चल के 4थी कषाय चौकड़ी का अभाव भी हो जाता है 10वें स्थान के बाद। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं देश चारित्र की, जिसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि संपूर्ण पापों का त्याग नहीं होता है, कुछ एक देश पापों का ही त्याग होता है। तो ऐसे चारित्र को देश चारित्र कहते हैं। क्या है देश चारित्र, राग देश की निवृत्ति के लिए, पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी इसमें, 2 कषाय चौकड़ी रूप राग देश की निवृत्ति के लिए 5 पापों का स्थूल रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन त्याग करने के परिणाम, ये है देश चारित्र। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषा है।
तो निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र अपन ने देखा था वहाँ पे, क्योंकि निश्चय चारित्र की परिभाषा वहीं से वहीं पढ़ ली थी अपन ने। क्या देखी निश्चय चारित्र की परिभाषा वहाँ पे? आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सो, ये परिभाषा वहां पे आ गई थी, है ना। अब तो जो वर्णन चल रहा है उस पंक्ति वास्तव व्यवहार का ही चल रहा है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, तो अभी तक व्यवहार का ही वर्णन चल रहा है यहाँ तक। वो तीसरे ढाल से लेके अभी ये चौथी पांचवी ढाल तक छठी ढाल के फर्स्ट हाफ तक चलेगा वो। तो क्या निश्चय चारित्र है? आत्मा में आत्मा की लीनता के परिणाम, वीतरागता के परिणाम, वीतराग रूप परिणाम, इसको हमने कहा निश्चय सम्यक चारित्र। और निश्चय सम्यक चारित्र होने के लिए बहिरंग में क्या क्या साधन बनते हैं? तो उन्होंने कहा कि निश्चय सम्यक चारित्र के लिए बहिरंग में 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन त्याग रूप परिणाम है। तो इसलिए उसको उपचार से, क्योंकि वो निश्चय चारित्र का कारण बनता है वीतराग चारित्र का, इसलिए उसको उपचार से व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चारित्र के 2 भेद है, देश चारित्र सकल चारित्र। देश चारित्र देशवती के पाया जाता है जो 5 गुणस्थानवर्ती होता है। सकल चारित्र महाव्रतियों के पाया जाता है, अर्थात मुनिराजों के पाया जाता है। इनका गुणस्थान 6 से लेकर 12 तक है मुनिराजों का। ठीक है, 12 के बाद फिर हम जो कहते हैं यहाँ पे, मतलब सामान्य रूप से कहें यदि आप किसी अपेक्षा से अत्यंत कोई मुनिराज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम जो विवक्षा करते हैं यहाँ पे वो 6 से 12 मुनिराज, जो 13 14 अरिहंत, तो उसके बाद सिद्ध, इस प्रकार से विवक्षा चलती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई प्रतिमा। अपन ने सुना बहुत है कि प्रतिमा लेते हैं, प्रतिमा लेते हैं। क्या होती है प्रतिमा? तो कोई प्रतिमा मतलब ये नहीं कि कोई प्रतिमा को सर पे प्रतिमा ले ली है, कितनी प्रतिमा धारी है, सर पे प्रतिमा रख के चलना पड़ता है, ऐसा नहीं। प्रतिमा का मतलब है नियम एक तरह से। तो क्या है? श्रावक के चारित्रिक उत्थान के पद की अवस्था विशेष को प्रतिमा की परिभाषा है ये। तो श्रावक क्या है? अभी आगे बढ़ रहा है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती 5वां गुण स्थान हो जाएगा, लेकिन 5वें गुण स्थान में भी श्रावक के अलग अलग प्रकार के चारित्रिक उत्थान होते हैं, इसलिए 11 प्रतिमाएं होती है। तो 11 प्रकार के पद होते हैं, 11 प्रकार की व्यवस्था की। पहली प्रतिमा में ये नियम है, दूसरी में ये नियम है, तीसरी में से 11 प्रतिमा है। श्रावक क्या है? चारित्रिक उत्थान पे। चारित्रिक उत्थान मतलब पाप जो है घटते हुए रहते हैं, और वीतरागता जो बढ़ती हुई है। अब वीतरागता बढ़ती हुई, इसका मतलब ये नहीं समझना कि अब प्रत्याख्यान के बाद प्रत्याख्यान का भी अनुदय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो प्रत्याख्यान का ही अनुदय, प्रत्याख्यान का यद्यपि अनुदय तो है, लेकिन वो बहुत अल्प 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 हो जाता है। इस प्रकार से वो इस प्रकार से होता है। हाँ, ऐसा मत समझना कि वीतरागता वहीं हो जाएगी, या 2 कक्षा चौकड़ी का अभाव रहेगा, 2 का उदय रहेगा। कोई भी हो 5 गुण स्थान, पहला प्रतिमाधारी हो या 11 प्रतिमाधारी, अलग झलक जी माता जी हो, लेकिन लेकिन फिर भी अंतर है पहली प्रतिमाधारी और 11वीं प्रतिमाधारी में। 11वीं प्रतिमाधारी की ज्यादा वीतरागता है, उसके ज्यादा पापों का त्याग है। पहली प्रतिमाधारी के कम वीतरागता है, कम पापों का त्याग है। ठीक है, इस प्रकार से ये है। इसलिए क्या है? चारित्रिक उत्थान कितना आगे है प्रतिमा में, उसका उतना उत्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले दर्शन प्रतिमा की, पहली प्रतिमा। पहली प्रतिमा की बात करें, उसके पहले पंक्तियां आएगी उस पहली प्रतिमा की, आने वाली बस। उसके पहले कि जीवन में क्या क्या सामान्य सदाचार पाया जाता है। हमें पहली प्रतिमा लेनी है यदि, हाँ ले सकते हैं भाई, प्रैक्टिस जरूरी सम्यक दर्शन हो का वेट करें तो ही पहली प्रतिमा। और राजमार्ग तो ये कि पहले सम्यक दर्शन हो, लिखा है नीचे प्री रिक्विजिट की, ये हो उसके बाद लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई नहीं सम्यक दर्शन ले लिया हमने, तो हमारे फिर द्रव्य द्रव्य प्रतिमा, द्रव्य लिंग कहलाएगा वो, 5 गुण स्थान नहीं कहलाएगा वहाँ पे। हाँ, सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा, चौथे नहीं होना तो 5वां कैसे बन जाएगा? तो ले तो सकते हैं। तो लेने के पहले क्या क्या, अच्छा क्यों लेना चाहिए वो अपन देखेंगे कि अभी आगे प्रसंग आएगा, आज तो नहीं आएगा। छठी ढाल में याद आया ना, तो कि लेंगे प्रसंग की भाई, कोई ऐसा हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि जीव मुनि मुनि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मिथ्या दृष्टि जीव को। तो आप याद दिला देना, उस समय नहीं याद आया मुझे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो इसी प्रकार यहाँ पे कि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रतिमा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो अपन देखेंगे अब आगे समय मिला तो, याद रहा तो मतलब। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, अलग अलग 11 प्रतिमा है, 11 पद है, मतलब 11 अवस्था विशेष है। तो पहली अवस्था विशेष, पहले पद, पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा मतलब क्या है? भगवान का दर्शन करना होगा, इसमें रोज नियम होगा भगवान के दर्शन का। हाँ, अरे भैया दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन लगाना है भगवान देव दर्शन नहीं लगाना है दर्शन प्रतिमा मतलब सम्यक दर्शन से शुद्ध है जो, उसकी दर्शन प्रतिमा होती है। ठीक है, तो क्या है दर्शन प्रतिमा में क्या क्या होता है? तो प्री रिक्विजिट की दर्शन प्रतिमा में क्या क्या होता है? ऐसा जीव जो कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है। दूसरा, जैसे पंच परमेष्टि शरण भूत लगे। तीसरा, जो संसार शरीर भोगों से उदासीनता हो, उत्तरोत्तर उदासीनता के परिणाम हो। ऐसा नहीं कि भोग तो अच्छे लग रहे हो, पहली प्रतिमा ले रहा है तो फिर उसको क्या है बड़ा धर्म से रुचि के परिणाम हो जाए, क्यों ले ली हमने, ऐसा नहीं। तो भोगों से विरक्त होता हुआ रहे उत्तरोत्तर, और तत्व का श्रद्धानी हो, जिन पथ का पथिक हो। ठीक है, ये तो सामान्य, ये तो इसमें मूल बातें हैं, 4 बातें। सम्यक दर्शन, पंच परमेष्टि श्रवण भूत लगे, सप्त और अपने
संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम और जिन पथ का पथिक हो। इस प्रकार से ये चार बातें रत्नाकर श्रावकाचार्य में लिखी है। लेकिन इसके पहले भी क्या है, यहाँ तक बढ़ने के पहले एक श्रावक का सामान्य सदाचार, उसकी चर्चा हमने यहाँ कर ली थी, क्योंकि चर्चा फिर कहीं और आएगी नहीं आगे, और पहले भी कभी आई नहीं थी। ठीक है, तो अब वो उसका उसमें और क्या पाया जाना चाहिए। तो भाई कोई भी सामान्य श्रावक हो, प्रतिमाधारी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो अब यहाँ सामान्य श्रावक की बात करते हैं। जैन कुल में उत्पन्न हुआ सामान्य श्रावक, उसके 7 व्यसनों का त्याग पाया ही जाता है। 7 व्यसनों का त्याग ही नहीं है तो जैन नहीं है, इसका मतलब ये है। 7 व्यसन कौन कौन से? चोरी, शिकार, जुआ, मद्य, मांस, परस्त्रीगमन, वेश्यारमन, ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। लत जिसको बोलते हैं ना, लत लग जाती है। तो ये 7 प्रकार ये नहीं पाया जाना चाहिए जीवन में। जिससे एक भी पाया जा रहा है, इसका मतलब वो जैन ही नहीं बनाया। तो जैन ही नहीं बनाया तो अभी काय का सम्यक दर्शन और काय की प्रतिमा? हाँ, तो चलो जैन तो बने उसके बाद की बात है। इसलिए पहली भूमिका में जिनके 7 व्यसनों का त्याग, प्रतिज्ञा होगा सभी का, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं हो तो एक बार और प्रतिज्ञा ले लो। कोई जैसे होता ना, कहीं किसी का कुछ चल रहा है, श्रावक संस्कार शिविर चल रहा होता है, या बच्चों का पहली बार का देव दर्शन चल रहा है, या पहली बार का अभिषेक का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे बच्चों को दिला रहे हैं वो 7 व्यसनों से तुम दूर रहोगे, तो अपन भी ले लो वहाँ पे एक बार और। क्या ध्यान रखना, आप नहीं लियो तो एक बार और ले लेना, और ले भी देखे तो वापस ले लेना, एक बार पक्की हो जाएगी 7 व्यसनों का त्याग, हम आज जीवन सबसे व्यसनों का त्याग करते हैं स्थूल रूप से। स्थूल रूप से लगा लेना वहाँ पे। इसका मतलब स्थूल रूप से मतलब ये है कि जिनकी एलोपैथी की दवाई चल रही है उसमें हमको पता नहीं है अब क्या है क्या नहीं है, तो हमको पता पड़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि एलोपैथी की दवाई में पता नहीं रहता ना क्या चल रहा है क्या नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से स्थूल रूप से त्याग है उसका। ठीक है, आगे चले। तो ये 8 मूल गुणों का धारी होता है कौन? सामान्य रूप से एक जो श्रावक है। 8 मूल गुण। अब इसमें 8 मूल गुणों की चर्चा क्या है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से है। तो यदि पहली प्रतिमा नहीं है इसके, तो 8 मूल गुण कौन कौन से रहेंगे? 3 मकार का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। 3 मकार मतलब मध्य, मास, मधु, और 5 उदंबर फल, बड़ा, पीपल, पाकर, उमर, कटुमर। क्यों है? क्योंकि इसमें त्रस जीवों के घात का दोष है। दूसरा, इससे प्रमाद बढ़ता है, यह नशा कारक है। हाँ, इस प्रकार से ये इसलिए इनका त्याग करवाया जाता है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं मध्य का त्याग क्यों करें, मधु का क्यों करें, मांस का क्यों करें। हाँ, अपन ने उस दिन करा था विस्तार से मधु का क्यों करना त्याग। लेकिन मुख्य कारण ये है कि ये या तो प्रमाद वर्धक है, या फिर इनमें इनको बनाने में या इन फलों में आदि में खाने से त्रस जीवों के घात का दोष है। त्रस जीव क्या होते हैं हमने देखा था। ठीक है, तो उनका इसलिए इसका त्याग होता है। आगे आगे तो सामान्य श्रावक के क्या होता है? सामान्य श्रावक के अन्य 8 प्रकार से अष्टमूल गुण कहीं और लिखे हैं। 5 उदंबर को एक ही में ले लिया उन्होंने, गर्भित कर लिया, तो एक हो गया 5 उदंबर। फिर दूसरा है मध्य त्याग, तीसरा मांस त्याग, चौथा मधु त्याग, तो ये हो गया 4। पांचवा है अन्न छने जल का त्याग, फिर रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन और जीव दया। तो हमें क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या नहीं पाया जा रहा है? जो जो नहीं पाया जा रहा है उसको अब क्या है, सब तब पढ़ लिया है तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना धर्म पढ़ने के बाद भी जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं आया धर्म पढ़ के। इसलिए इसका हमें ख्याल होना चाहिए। अन्न छने जल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग यदि नहीं है तो अभी ले लें, अभी भी समय। ऐसा कोई कोई कठिन काम नहीं है। किसी को ऐसा लगता हो कि अरे भैया ने तो जब आलू प्याज छोड़ दिया तो बढ़िया, अरे कुछ नहीं है, विकल्प ही नहीं आएगा एक मतलब 1-2 महीने बाद तक ऐसा लगेगा आपको सामने देख के, टेम्पटेशन होगा एक्चुअली कि आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ मैंने छोड़ दिया। लेकिन 1-2 महीने बाद तो विकल्प ही नहीं आता उस चीज का, रात्रि भोजन का विकल्प तक नहीं आएगा कि हमने छोड़ रखा है। अरे वो बहुत अच्छा लगेगा कि यार अच्छा छोड़ रखा है तो अभी, क्योंकि उससे क्या है अपनी बुद्धि हट गई, अब दूसरे कामों में लगती है। तो क्या है, रात्रि में भोजन चल रहा है तो 24 घंटे एक ही बात, खाना खाना खाना, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। नित्य देव दर्शन, ये तो सबके जीवन में पाया जाना चाहिए। नित्य देव दर्शन, हमारा घर मंदिर के पास में होना चाहिए। घर मंदिर के पास नहीं तो मंदिर को घर के पास बना लें जीव दया, परिणामों में अहिंसा के प्रति इसके परिणाम, जीवों की दया के प्रति परिणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में बड़ा निर्दयता के परिणाम, क्रूरता के परिणाम हो। क्या होती है जीव दया वगैरह अपना आगे और देखेंगे किस प्रकार से इसका अहिंसानुव्रत पाया जाता है। लेकिन इस प्रकार से इसके ये 8 मूल गुण कहीं और ऐसे लिखे हैं। रत्नगण शावकाचार्य जी में 8 मूल गुण ऐसे लिखे हुए, 3 मकार का त्याग और 5 अणुव्रत। तो ये पहली प्रतिमाधारी के होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? 5 अणुव्रत पहली प्रतिमाधारी के। हाँ, तो क्या है? 3 मध्य, मास, मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन, ये अष्ट मूल गुण ऐसा शावकाचार्य जी में आचार्य समर्थ भगवान ने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब 3 प्रकार के श्रावक हमने देखे थे, तो नहीं देखे। अब अभक्ष देखते हैं कि
ये अभक्ष का त्याग होता है जैन सामान्य जैन श्रावक के। बस वो एक चीज हटा देना, बस ये वाली ऊपर वाली, भाई ये जो चीज है ना ये यहाँ पे, ये पहली प्रतिमाधारी की होती है ये वाली, है ना। बाकी तो ये सामान्य श्रावकों का कथन चल रहा है यहाँ पे कि जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, ये हटाते हैं। बाकी तो अभी जो कथन चल रहा है सामान्य श्रावकों का, जैन कुल में व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसे क्या पाया जाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभक्ष का त्याग होना चाहिए। अभक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। त्रस हिंसा कारक, मतलब ऐसे अभक्ष जो ऊपर लिखे थे ना, बड़े पीपल पाकर, ऐसे अन्य भी जैसे त्रस त्रस हिंसा कारक अभक्ष हो सकते हैं। जैसे कि ये हम लाए तो क्या है, एप्पल लाए हैं सेब फल खाने के लिए, लेकिन वो सड़ गया है। अब सड़ने के बाद वहाँ त्रसियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो यद्यपि है वो भक्ष था, लेकिन अब वो सड़ गया है त्रसियों की उत्पत्ति हो गई उस हिस्से में, तो वो अभक्ष बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से त्रस हिंसा कारक अभक्ष का त्याग होता है। और अब अपन तो क्या मांस की तो बात ही क्या करें, इसमें मछली की क्या बात करें, अंडों की क्या बात करें, हाँ। लेकिन अपन तो जो अपन जो भोजन लेते हैं उसकी बात करें यहाँ पे। इस प्रकार से त्रस हिंसा कारक। बहु हिंसावर हिंसा, बहुत स्थावर हिंसा कारक, ये क्या होता है? क्या होता है बहुत स्थावर? कि हाँ, अंडर आवास कुल भी देखा था ना अपन ने, निगोदिया शरीर कि सुई की एक नोक पर कैसे कैसे स्थावर जीवों का अक्षय अनंत जीव राशि कहाँ होती है, ये कौन सी वनस्पति में होती है? जैसे वो वनस्पति जो जमीन के नीचे उगती है उसमें तो होती जमीन के ऊपर में भी हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे वाले की बात कर रहे हैं यहाँ तो प्रमुखता से। मतलब क्या है, गाजर का हलवा उदाहरण के लिए, जब गाजर का हलवा बोल लिया है तो आलू प्याज की तो बात ही करेगी, फिर आलू प्याज लहसुन की तो। गाजर का हलवा है, मूली है, ये सब ये खाने से बहुत स्थावर हिंसा का दोष लगता है। इसका हमें त्याग होना चाहिए। बहु स्थावर हिंसा का हमें त्याग होना चाहिए। अनुपसेव अपक्ष, अनुपसेव्य मतलब क्या है कि जो सज्जन पुरुषों द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है। ऐसा कौन से भैया? तो ऐसा है ना, स्वमूत्र सेवन, गोमूत्र का पान करते हैं कुछ लोग, पता नहीं कहाँ से चल रहा है पंचगव्य, अपने अपने भी चल रहा है। अब वो कोई बोलने वाला ही नहीं है पंचगव्य, हाँ। तो गाय के मूत्र से वो विद्यासागर जी का, आचार्य जी का नाम ले लेके चला रहे हो। तो ये सब चल रहा है। अब सो विचार करो, लिखा अनुपसेव्य में आता है सब तो। गोमूत्र से बनाई हुई कोई भी औषधि है सब अनुपसेव्य में है। स्वमूत्र पान करना अनुपसेव्य, लार थूक का भक्षण करना, उल्टी का भक्षण कर लेना, वीर्य का भक्षण कर लेना, सब अनुपसेव्य में है ये। अनिष्ट कारक, अनिष्ट कारक मतलब क्या है कि सब कुछ ठीक है लेकिन सब मतलब सामान्य तौर से वो भक्ष्य, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में वो अभक्ष्य हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी को बुखार आ जाए, बुखार में वो कोई ऐसी चीज खा ले कि उसके स्वास्थ्य के लिए वो अनिष्टकारी हो जाए। किसी को जैसे मधुमेह का रोगी है और वो ज्यादा ज्यादा खा ले शक्कर या ऐसा कुछ पदार्थ, तो वो यद्यपि वो सब गुड़ आदि जो है प्रासुक वो सब भक्ष्य है, लेकिन ये खाएगा तो इसको अनिष्ट हो जाएगा। इसके अनिष्ट कारक भक्ष्य है। और नशा कारक है प्रमाद कारक, जिससे कि प्रमाद बढ़ता है, जैसे कि मद्यपान आदि। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के भक्ष्यों का वर्णन है। 22 प्रकार के भक्ष्यों का अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। दुई बिस भक जिन गाय, दुई बिस निश दिन खाए, ऐसा लिखा होती ना उसमें आलोचना पाठ में। तो 4 मकार 5 उदंबर 6 चलित रस। चलित रस मतलब 6 4 मकार है। 4 मकार कौन से हैं? मध्य मास मधु और एक और कौन सा है? नहीं, एक और इसमें लिख लिया मध्य मास मधु और एक और वैसा लिखा है मैंने। चलो देखते हैं। 5 उदंबर फल भी पड़े और फिर 6 ये हैं, चलित रस, तुच्छ फल, अजान फल, बैंगन, बहुबीजा और कंदमूल। और फिर ये ओला तुषार, उसके बाद दही बड़ा, मिट्टी, विष और अचार और रात्रि भोजन। इस प्रकार से ये 22 प्रकार के क्या है, ये अभक्ष्य है। तो देखता हूँ चौथा कौन सा लिखा था मैं, मध्य मास मधु और एक और कोई चीज लिखी है। चलो आगे चले अपन। ये हो गया। इस एक तो क्या पढ़ा हमने अभी कि ये श्रावक के सामान्य रूप से ये पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। सामान्य रूप से ये श्रावक को होना चाहिए। 5 उदंबर फल भी आएंगे ना, 5 उदंबर फल मध्यमास में, 5 उदंबर फल 4 मकार में हो सकता है। नहीं नहीं, 5 नंबर तो अलग से लिखा हुआ है उदंबर नीचे। 5 अलग लिया है। हाँ, तो वो तो देखता हूँ मैं क्या था। चलो आगे चले यहाँ से। तो आगे अपने को पढ़ना है अब ये वाला छंद। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये तो ये भूमिका थी इसकी कि क्या पाया जाता है सामान्य श्रावक को, क्या उसके जीवन में सामान्य स्कूलाचार सदाचार चलता है। फिर अब ऐसा श्रावक जो है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, वो जो अपने विधि बताए अभी तक, हाँ, जो तीसरे ढाल में विधि बताई, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करे, सम्यक दर्शन होने का, अब वो संसार शरीर भोगों से और ज्यादा विरक्त होता हुआ
आचार्य के समय, आचार्य के समक्ष निवेदन प्रस्तुत करता हुआ प्रतिमा को अंगीकार करता है कि हमें व्रत दीजिए, प्रतिमा दीजिए, और जो जो भी अपने डाउट क्लेरिफिकेशन है कि ऐसा में क्या करना है, वैसे में क्या करना है, सब वही क्लेरिफाई करता है आचार्य के साथ ही, है ना, इस प्रकार से। अब और उसने लिए प्रतिमा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्णन चलेगा, पहली प्रतिमा का चलाएंगे और दूसरी प्रतिमा का चलाएंगे, ठीक है। दो प्रकार से दो प्रतिमा का वर्णन है, बाकी प्रतिमाओं के हमने सिर्फ नाम देखे थे, सब मैंने विवरण देख लिया था, लेकिन यहाँ पे छह डाला में पहली और दूसरी प्रतिमा का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ से अब चलते हैं हम देश चारित्र की तरफ। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे, परवदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। तो यहाँ पे अब क्या लिखा, सम्यक ज्ञानी हो गया जी, अब क्या करे, आगे बढ़ते हुए जैसा बताया प्रतिमा को, अब क्या है, एक देश ऋतु को अंगीकार करें, दृढ़ता से चारित्र लीजिए, दृढ़ता से अंगीकार करे भैया, दिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ऐसा नहीं कि आज ले लिया प्रैक्टिस और कल प्रैक्टिस अभ्यास के रूप में लिए जा सकते हैं, हालांकि हालांकि फिर वो प्रतिमा नहीं कहलाती है, वो गुणस्थान भी पांचवा नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भैया एक बार ले लिए नियम पूर्वक, आज जीवन हम ऐसा ऐसा करेंगे, नियम में बंध के रहेंगे, नियम का पालन करेंगे, प्रतिमा का पालन करेंगे, धारण करते हैं, तो फिर दृढ़ता से उसका, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों ना खड़ा हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण न जाई, प्रण ले लिया इसने, भले ही मृत्यु सामने आ जाए, लेकिन शरीर की रक्षा के लिए मैं आत्मा का अहित नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने जो व्रत लिए हैं, ये प्रण जो लिया है, ये आत्मा की हित के लिए किया है, ठीक है। तो इसलिए भले ही सामने आ जाए, मृत्यु सामने आए, तो भी यह अपने चारित्र को नहीं छोड़ता। इस प्रकार दृढ़ता से चारित्र को अंगीकार कीजिए, मतलब मृत्यु के साथ तुलना कर लिए तो कितना दृढ़ होना चाहिए, समझ ना, कोई परिस्थिति आ जाए कहने का मतलब ये है, तो अपने चारित्र से चलायमान नहीं होता फिर ये। और कैसे इसके चारित्र के दो भेद हैं, एक देश और सकल देश तो भेद कही, जैसे हमने पढ़ा अभी। तो एक देश क्योंकि तो भी श्रावक है, इसको कोई प्रतिमा ही लेना है, सीधी दीक्षा नहीं ले रहा, ले भी सकता है दीक्षा, ऐसा नहीं है कि उन्हें बताया ना, मिथ्या दृष्टि जी भी ले सकता है दीक्षा, तो बिना कोई प्रतिमा लिए, बिना कोई सीधे दीक्षा ले सकता है, आचार्य देखें योग्यता है इसमें, दीक्षा दे दें। लेकिन यहाँ पे अपन सिस्टमेटिकली क्रम से आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने विषय पूरा करना है ना, तो एक एक विषय आएगा उसमें। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि होने के बाद इसने क्या करा, प्रतिमा अंगीकार करी पांच। तो यहाँ पे लिखा एक देश और सकल देश, तो एक देश का वर्णन यहाँ चलेगा, सकल देश का चलेगा छठी ढाल में। ऐसे दो भेद हैं, उसमें से हम यहाँ पे वर्णन करते हैं एक देश का, एक देश व्रतों का, पहली प्रतिमा का, संयम संयम का, दर्शन प्रतिमा का, पांचवें अनुष्ठान का वर्णन, श्रावक के व्रतों का वर्णन, अणु व्रतों का वर्णन, दिग व्रतों का, देश व्रतों का, 12 व्रतों का वर्णन, गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से चारित्र का पालन होता है उसका वर्णन यहाँ से अब शुरू होता है। अब तक चारित्र का वर्णन यहाँ पे शुरू नहीं हुआ था, अब होता है। तो सबसे पहले यहाँ है क्या, हमने कहा था व्रत, व्रत किसे कहते हैं, 5 पापों का त्याग। अब इसके लेकिन 5 पापों का पूरा पूरा त्याग तो हो सकता नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थ है, तो इसके क्या है, 5 पापों का एक देश त्याग होगा, है ना, ऊपर लिखी क्या नहीं लिखी यहाँ पे, हाँ अणुव्रत भैया लिखी यहाँ पर, अणुव्रत 5 पापों का स्थूल एक देश प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन के लिए त्याग के जो परिणाम है उसे अणुव्रत कहते हैं। तो पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रत पाए जाते हैं, 5 पापों का त्याग करेगा तो एक एक पाप के त्याग से एक एक अणुव्रत, जैसे हिंसा का त्याग करा तो अहिंसा अणुव्रत, झूठ का त्याग करा तो सत्याणुव्रत, चोरी का एक देश त्याग किया तो अचौर्याणुव्रत, अब्रह्म सेवन का एक देश त्याग किया तो ब्रह्मचर्याणुव्रत, तो परिग्रह का एक देश त्याग किया तो परिग्रह परिमाणाणुव्रत, परिमाण किया मतलब परिग्रह का मतलब उसका परिणाम, परिमाण क्या, जिसका त्याग किया उसका त्याग किया। इस प्रकार से ये 5 पापों का ऐसा, अब अनुव्रत में ऐसा नहीं करना है कि आप सिलेक्ट कर लो 5 में से कोई से 2 पाप किया इसका करेंगे बाकी 3 का नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, 5 का करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा त्याग करना है और थोड़ा थोड़ा पाप रखना है, क्या कि वो नहीं चाहते भी रखना पड़ेंगे, नहीं चाहते कि नहीं, यदि नहीं रखना चाहते दीक्षा ले लो, दीक्षा ले नहीं रहा है, इसलिए गृहस्थ अवस्था में ऐसा हो नहीं सकता है कि संपूर्ण पापों का त्याग हो जाए। हम गृहस्थ है तो हमें पाप नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन में पाए ही जाएंगे, और कैसे कैसे होते हैं अपन ने देखा भी था और देख लेंगे समय मिलेगा तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी किसकी, फिर अब अच्छा छठ आवश्यक रहेगा थे इसमें, ठीक है। छठ आवश्यक क्या होते हैं, नित्य ये इसके जीवन में वही छठ आवश्यक भी पाए जाते हैं, देव पूजा गुरु पास छास होता है, तप संयम, सामान्य छावक का कुलाचार है, ठीक है। अब ये 5 अणुव्रत, 5 अणुव्रत के नाम बताया, सबसे पहले बात आएगी किसकी, अहिंसा अणुव्रत की, क्योंकि हिंसा को महापाप कहा, तभी तो अहिंसा को परमो धर्म बोला। तो क्या होती है हिंसा, हिंसा की परिभाषा यहाँ लिखी है, कोई बोले आप बड़े अहिंसा अहिंसा परमो धर्म बोलते हो जैन धर्म वाले,
क्या होती है हिंसा और क्या होती है अहिंसा, बताओ, परिभाषा तो बताओ। तो अपने को परिभाषा बताते नहीं आए कि हिंसा का मतलब क्या। यहाँ लिखा है हिंसा किसे कहते हैं, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरंभ क्रोध मान माया से स्व और स्व या पर के परिणामों को संश्लेषित करना, इसे कहते हैं हिंसा। परिणामों को संश्लेषित करना, संश्लेष मतलब क्या होता है, असाता वेदनीय बंध के कारणभूत परिणाम की दूसरों को, मतलब दूसरों को दुख शोक ताप वध आक्रंदन परिदेवन इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न करना दूसरों के लिए, और स्वयं स्वयं भी इस प्रकार से हो जाना आकुलित, स्वयं दुख रूप शोक रूप ताप रूप स्वयं को वध करना आक्रंदन करना परिदेवन करना, इस प्रकार से क्या है ये संक्लेश के परिणाम हैं। या फिर दूसरी परिभाषा में परिधि प्रवेली ढाल में मोह विषय अनुरोग या द्वेष के परिणाम कि स्वयं मोह के परिणाम कर लेना या अति राग के परिणाम कर लेना, द्वेष के परिणाम कर लेना, मतलब स्व के परिणामों का घात किया इसने, इसलिए स्व की हिंसा पर देखा था हिंसा परमो धर्म की परिभाषा में। चलो क्या है फिर हिंसा, याद रखना ये मन वचन काय कृतकारित, मन क्या था ये, समारंभ समारंभ आरंभ मन वचतन क्रीडे प्रारंभ कृतकारित मोदन धरिके क्रोधादिक चतुष्टय धरिके छठ आठ जू इमि भेदन्ते, ऐसे है ना पर आलोचना पाठ में। तो ये ऐसे आए अब 108 प्रकार के होते हैं। ये कैसे होंगे, 3 इंटू 4 ऐसा करना है इसको। तो ये इसका जो टोटल लगा 108 प्रकार से हिंसा होती है। तो इसको 108 प्रकार से मतलब तो हिंसा की परिभाषा लिखी है अभी, इसके क्या क्या त्याग होता है वो देखेंगे, सबका त्याग नहीं हो पाएगा उसके इसमें से। हाँ तो हिंसा की परिभाषा लिखी अभी, गृहस्थ के सबका त्याग नहीं हो पाएगा अभी, तो हिंसा की सामान्य परिभाषा लिखी अभी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चले यहाँ से, तो अब अन्य प्रकार से भी हिंसा के भेद हैं। अब ये काम की है अपने, अलग से पढ़ना पड़ेगी अपने को। 4 प्रकार की हिंसा अन्य प्रकार से, संकल्पी आरंभी उद्योगी और विरोधी। क्या है संकल्पी हिंसा, कि जहां दूसरों को मारने के परिणाम हो संकल्प पूर्वक, कि मैं तो इसका घात ही करूंगा, इसको मारूंगा ही, इसको पीड़ा दूंगा, पीड़ा देने के परिणाम हो, संकल्प कर ले कि इसका तो हम अहित करेंगे, तो ये संकल्प हिंसा। आरंभ हिंसा की हम किसी का अहित करना नहीं चाहते, किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन क्या है घर गृहस्थी के कार्य करते, भोजन बनाते, झाड़ू बुहारा करते वक्त न चाहते हुए भी सूक्ष्म जीवों का घात हो जाता है, बैठते वक्त आदि मार्जन करके नहीं बैठ सकते हैं हर जगह, नहीं बैठ मतलब मार्जन करके हर जगह नहीं चल सकते हैं। तो ये इससे क्या है, आरंभ हिंसा का दोष है इसमें, क्योंकि हमारा परिणाम तो जीवों को बचाने के है, हम पूरा काम यत्न पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन यत्न पूर्वक करते हुए भी न चाहते हुए भी यदि किसी सूक्ष्म जीव का घात हो जाए तो फिर वो आरंभ हिंसा में आता है। तीसरी उद्योगी हिंसा की, व्यापार करते वक्त यदि जीवों की हिंसा होती है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि हिंसा का व्यापार नहीं होना चाहिए, व्यापार में हिंसा हो जाए तो उद्योगी हिंसा है। कोई हिंसा का ही व्यापार कर ले और बोले हमारी तो उद्योगी हिंसा, हमारा लेदर का बिजनेस हमारी उद्योगी हिंसा तो नहीं है, वो तो संकल्प हिंसा हो गई। अरे जो प्रास्तुक व्यापार है, अच्छा मतलब नीति न्याय का, अहिंसा का जो व्यापार है, उस वो व्यापार करते हुए यदि हिंसा हो जाती है तो उद्योगी हिंसा है। और विरोधी हिंसा कि हमारे राष्ट्र देश देव शास्त्र गुरु मुनिराजो परिवार आदि पर कोई यदि आतताई आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करने में जो हिंसा होती है विरोधी हिंसा है। हमें ये शक्ति है तो हम प्रतिकार अवश्य करें, राष्ट्र पर या तो समाज संकट आता है तो हमें प्रतिकार करना है। हाँ क्षत्रिय हैं हम। इस प्रकार से ये विरोधी, अभी इससे ये क्यों पढ़ी अपन कल देखेंगे, इससे क्या रिलेशन है अहिंसाणुव्रत का, फिर कल देखते हैं कितना आगे होता है। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से हो जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद फिर हो जाएगी ये ढाल, 5वीं ढाल। चलिए कोई प्रश्न हो तो आप कल लाइएगा, ठीक है। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहरावे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।